और बात अब पटना की, जहां लालू प्रसाद यादव से ईडी की पूछताछ जारी है। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और उसी से जुड़ी दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर देखिए। लालू यादव पहुंचते हैं, दूसरी तस्वीर लालू प्रसाद यादव जब ईडी दफ्तर पहुंचते हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं उनकी वहां पर भीड़ है मौजूदगी। इससे पहले ईडी ने मंगलवार को पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेज प्रताप यादव से पूछताछ की थी। लालू प्रसाद यादव जब ईडी दफ्तर पहुंचते हैं तो अधिकारियों की तरफ से पूछा गया कि आप कैसे हैं, और फिर उनसे पूछताछ की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव से लैंड फॉर जॉब मामले में ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ सर्वेश हमारे संवाददाता पटना से कनेक्ट हो गए। सर्वेश, लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, सबसे पहले बताएं इस खबर पर अपडेट क्या है? देखिए, पूछताछ शुरू हो चुकी है और लालू प्रसाद यादव अपनी बेटी मीसा भारती के साथ यहाँ पहुँचे थे और ईडी दफ्तर के बाहर की ये दृश्य है। यहाँ पे काफ़ी गहमागहमी बढ़ गई है। आरजेडी के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं लालू प्रसाद यादव के साथ। और एक तो अगर कहा जाए तो लैंड फॉर जॉब मामले में तकरीबन 469 करोड़ की ज़मीन लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लोगों ने अर्जित की है। ईडी ने इस मामले में समन भेजा था लालू प्रसाद यादव को। हालांकि 20 जनवरी 2024 को भी इस मामले में लालू प्रसाद यादव से पूछताछ हुई थी और आज फिर एक बार पूछताछ हो रही है। कल राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से इस मामले में पूछताछ हुई थी, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव को आज के लिए समन भेजा गया था। तो आज लालू प्रसाद यादव अभी ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। ईडी दफ्तर के भीतर उनकी बेटी मीसा भारती भी उनके साथ स्वास्थ्य कारणों से मौजूद हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव को एक अलग कमरे में बिठाकर पूछताछ की जा रही है और दूसरे कमरे में मीसा भारती को रखा गया है वहाँ पे, ताकि वो समय समय पर जो उनकी दवाइयाँ हैं वो उनको दे सकें। तो इस जो स्वास्थ्य कारणों से जो एहतियात बरतने चाहिए वो भी ईडी के अधिकारी बरत रहे हैं। लेकिन जो सवाल हैं वो कई सवाल हैं जिसके जवाब ईडी को लगातार ईडी लेना चाहती है लालू प्रसाद यादव और उनके परिजनों से, लेकिन उन सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से लगातार जो है ईडी कार्रवाई चल रही है। और इस मामले में अब कार्रवाई और तेज होगी, क्योंकि कल जिस तरीके से राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से घंटों पूछताछ हुई, उसके बाद आज लालू प्रसाद यादव का नंबर है। तेजस्वी यादव को भी आगे समन भेजा जाएगा, उनसे भी पूछताछ संभव है इस मामले में की जाएगी। बिल्कुल, अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें किस तरह से बढ़ती है। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव है। आरजेडी के कार्यकर्ताओं नेताओं से आपने बातचीत की, किस तरह से वो तमाम सवाल उठा रही। बीजेपी का इस पूरे मामले पर क्या स्टैंड है? देखिए, बीजेपी का सीधे तौर पे कहना है कि एजेंसियां स्वतंत्र हैं और अपने तरीके से काम करती हैं। एजेंसियों को कुछ अगर जानकारी मिलती है, कुछ उनको दस्तावेजी प्रमाण मिलते हैं जिसके आधार पर मुकदमे दर्ज होते हैं और मुकदमों के तहत जो भी लोग उसमें आरोपित होते हैं उनको समन जारी किया जाता है और एजेंसी उनको समन जारी करके उनसे पूछताछ करती है। इंट्रोगेशन अभी फिलहाल लालू यादव का चल रहा है, तो इसको लेकर भी तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि एजेंसियाँ अपनी उनको लगातार बुलाती रहती हैं और उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस बयान को लेकर भी अब बीजेपी तरफ से, या यूं कहें कि एनडीए के जो घटक दल हैं उनकी तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं। और सीधे तौर पे उनका यही कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने जो कुछ किया है, उनके परिवार के लोगों ने जो कुछ किया है, जिस तरीके से अवैध ढंग से उन्होंने संपत्ति अर्जित की है या जो घोटाले किए हैं, उसकी वजह से उनको आज सवालों के जवाब से गुजरना पड़ रहा है, सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो हालांकि लालू प्रसाद यादव के जो परिजन हैं या आप चाहे तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, उन लोगों ने सीधे तौर पर यही कहा है कि ये राजनीतिक से प्रेरित होकर और राजनीतिक विरोध के चलते तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव या राबड़ी देवी या मीसा भारती से पूछताछ हो रही है और ये राजनीतिक विरोध के चलते ये मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो सवाल जो है वो यही खड़ा हो रहा है दोनों ही तरफ से, चाहे वो महागठबंधन के लोग हों या फिर सत्ता पक्ष के लोग हैं, दोनों लोगों की तरफ से सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि ये राजनीतिक से प्रेरित होकर, महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक से प्रेरित होकर ये मुकदमे किए गए हैं। लेकिन जहाँ तक एनडीए के घटक दलों की बात है तो उनका यही कहना है कि ये मामले जो ऐसे हैं जिसमें दस्तावेजी प्रमाण मिलने के बाद ईडी ने मुकदमा दर्ज किया था और उसके बाद समन जारी किया था। तो ये एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके तहत ईडी कार्रवाई करती है, स्वतंत्र एजेंसी है, वो किसी के दबाव में कभी कोई एक्शन नहीं लेती। बिल्कुल, और देखिए बीते दिन ईडी की टीम ने राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से पूछताछ की। तेज प्रताप यादव इस पूरे मामले में पहली बार ईडी के दफ्तर पहुंचे, उनसे पहली बार पूछताछ हुई और सोर्सेस ये बताएं कि जो पूछताछ हुई कई ऐसे सवाल थे, अधिकांश सवालों का जवाब जो है तेज प्रताप यादव ने नहीं दिया। दूसरी तरफ मीसा भारती का ये स्टेटमेंट रहा कि जो भी सवाल पूछे गए उसका जवाब दिया गया। लालू प्रसाद यादव से पूछताछ भी इस पूरे मामले को लेकर अब हो रही, तो जाहिर तौर पर क्या लालू परिवार की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं?
और जी बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, उनके पूरे फैमिली की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अब ईडी समन कर रही है इस मामले में, तो एक तरह से कहा जाए तो 1 साल के बाद, तकरीबन 1-1.25 साल के बाद आज फिर लालू यादव को ईडी के समक्ष पेश होना पड़ा है। मैंने आपको बताया कि 20 जनवरी 2024 को अंतिम बार पूछताछ हुई थी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से। उसके बाद आज फिर से लालू प्रसाद यादव को समन भेजकर उनसे पूछताछ की जा रही है। सवाल कई हैं, जैसे कि उन्होंने जमीन कैसे अर्जित की है, जो जमीन 469 करोड़ रुपए मूल्य के जो संपत्ति जो अर्जित की गई है, जो ज़मीनें अपने जो भूखंड उनके और उनके परिवार के नाम पर लोग रजिस्ट्री कराई गई हैं, उसके लिए किनको नौकरियां दी गई। एक तो सवाल यह है कि नौकरियां किनको किनको उन ज़मीनों के बदले दी गई, उन नौकरियां जिनको दी गई उनकी पैरवी किसने की थी लालू प्रसाद यादव से, उनको किसने मिलवाया था, इस तरह के भी सवाल हैं। इसके अलावा जो ये संपत्ति जो अर्जित की गई, जो ज़मीन जो अपने नाम पर रजिस्ट्री कराया गया, उसके लिए पैसे कहाँ से आए, वो पैसे का सोर्स क्या था। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब ईडी को लेने हैं और ईडी उसी सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। इंटरोगेशन लालू यादव का चल रहा है और आगे अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव को कब समन दिया जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी इस मामले में आरोपित किए गए हैं। तो तेजस्वी यादव से भी पूछताछ संभव है। पहला नंबर इस साल जो है इस मामले में तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी का आया था, दूसरे नंबर पर आज लालू यादव है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश, इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखे। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर लगातार लालू प्रसाद यादव से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है।